हाँ, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में पुस्तकालय का विकास। टू द पॉइंट चलेंगे। भारत में पुस्तकालय का विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पार्ट 1 के अंतर्गत फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में है। सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड एक राजा थे जो बड़ौदा के थे, रहने वाले थे। वह सर्वप्रथम अमेरिका भ्रमण किया, माने अमेरिका गए घूमने के लिए, और अमेरिका में विकसित पुस्तकालय को देखकर भारत में पुस्तकालय स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जब सियाजी राव गायकवाड़ अमेरिका गए तो वहाँ पर ऐसे लाइब्रेरी देखे, इतना विकसित लाइब्रेरी देखे ना, तो उनके मन में यह आया कि हम भारत में भी लाइब्रेरी खोलेंगे। देखिए, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड बड़ौदा में मेलविन के शिष्य W.A. बॉर्डन के सहयोग से भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा शुरू करने का प्रयास किए थे, जब वह अमेरिका से भारत वापस आए थे तब। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है क्या, ध्यान रखना है कि बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत 1910 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिए, ईस्वी है, 1910 में की गई। इसके साथ ही बड़ौदा गुजरात में 1911 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा शुरू हुआ। आगे देखते हैं, यह भारत का प्रथम लाइब्रेरी आंदोलन था जो पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ही भारत में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में लाइब्रेरी मिशनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। अब देखिए, बात हुआ कि जब आंदोलन हुआ 1910 में, पुस्तकालय आंदोलन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप भारत में एक क्रांति आया पुस्तकालय के विकास के क्षेत्रों में, जिसके तहत कर्मचारी सबको प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रशिक्षण किया गया। इससे धीरे धीरे भारत में लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय का विकास धीरे धीरे होता चला। पुस्तकालय मिसलेनी का प्रकाशन 1912 में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये प्रथम पत्रिका था में किया गया, जिसका संपादक W.A. बॉर्डन ने किया था। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन गुजराती, मराठी, अंग्रेजी भाषा में किया गया था, यानी ये 3 भाषाओं में पुस्तकालय मिसलेनी का प्रकाशन किया गया था, जिसका संपादन कौन किए थे, तो W.A. बॉर्डन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए क्या है, 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU के VC मॉरिस ग्रेगर ने आमंत्रित किया और वहाँ प्रोफेसर के पद पर काम किया। कौन? डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पहली बार डॉक्टरेट इन लाइब्रेरी साइंस, माने लाइब्रेरी साइंस में सर्वप्रथम जो है डॉक्टरेट का उपाधि जो है, यानी DLIT उस समय होता था, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। तब से डॉक्टर S.R. रंगनाथन कहे जाने लगे। तो यह भी याद रखने बात है कि सबसे पहले
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी कौन बोले थे, कौन कहे तो ये भी याद रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे मॉरिस ग्रेगर, वही सबसे पहले बोले थे। और उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के समय में एस आर रंगनाथन को डिलीट की उपाधि दिया गया था। इससे उनका एस आर रंगनाथन से डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहे जाने लगे। आगे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। डीयू में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस का गठन किया गया, जो धीरे धीरे पुस्तकालय के विकास में एक अहम योगदान था। अति महत्वपूर्ण है कि मॉरिस ग्रेगर ने ही पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये विभिन्न एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए याद रखिएगा। सबसे पहले मॉरिस ग्रेगर ने ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आगे देखते हैं भारत में पुस्तकालय विज्ञान के विकास के क्षेत्रों में क्या क्या हुआ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन अपनी पहली पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का प्रकाशन 1931 ईस्वी में किए थे। याद रहे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये जो पुस्तक है ना, उसका तो लेखन कार्य 1928 ईस्वी में ही कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन इसका प्रकाशन 1931 में किए। यह डॉक्टर रंगनाथन का सर्वप्रथम यानी पहला पुस्तक था पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी तथा इंपीरियल लाइब्रेरी दोनों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से खोला गया। 1948 में इंपीरियल का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष BS केशवन थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। भारत में पहली बार पंजाब विश्वविद्यालय से 1915 में डिप्लोमा शुरू हुआ, लाइब्रेरी साइंस में किया गया था। 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ। मद्रास विश्वविद्यालय, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, शुरू हुआ। और पीजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1937 में शुरू हुआ मद्रास विश्वविद्यालय में। 1947 में बिलिस, उस समय बी लीव कहा जाता था, अब बिलिस कहा जाता है, BLIS कहा जाता था, यानी इसका पढ़ाई 1947 से शुरू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली बार शुरू किया गया था बिलिस का पढ़ाई, BLIS, उस समय बी लीव कहा जाता है, बी लीव के नाम से शुरू हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं एम लीव शुरू हुआ। एम लीव यानी एमलिस अभी हम लोग बोलते हैं, वही एम लीव उस समय हुआ करता। 1949 में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किया हुआ। 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD की कोर्स शुरू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत में सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में PhD कहाँ शुरू हुआ, तो DU में शुरू हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में देखिए, बिलिस, उसको हम बिलिस अभी बोलते हैं वर्तमान में, उस समय बोला जाता है बिलीव कहा जाता था। पहले एमलीव होता था, लेकिन अब एमलिस कहा जाता है, याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं। 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर DV कृष्ण राव को रंगनाथन जी के निर्देशन में सर्वप्रथम PhD की उपाधि दिया गया था। विषय था द फैक्ट्स एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासेस ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इस विषय के लिए सबसे पहले डॉक्टर DV कृष्णन को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में, डॉक्टर रंगनाथन के अंदर में उनको PhD का उपाधि दिया गया था। 1978 में एमलिफ दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था।
अब यह भी याद रखिएगा कि एमलिफ का पढ़ाई केंद्र सरकार द्वारा अब बंद कर दिया गया, इसका कोर्स बंद कर दिया गया। अब देखिए ये जितना भी वीडियो बना रहे हैं ना, ये कम से कम लैब यदि हम पढ़ाएंगे, लैब दिखाएंगे, तो इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा का क्लास होगा। यह हम नोट करके आप लोग को ये वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत ही कम समय में आप लोग को ये तैयार हो जा रहा है। इसीलिए क्या कीजिए, अपना समय बचा के, सबको समय का बहुत ही अभाव है, बहुत ही लेट से वैकेंसी आने वाला है, ज़रूर आएगा। इसके लिए आंदोलन बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत, इसीलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 3 मार्च को आंदोलन हुआ था, उसमें शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी लोग, जो लाइब्रेरी के जो नेता है, उन लोग को बुलाए थे और बोले थे हम नियमावली में शीघ्र ही आप लोग को, नियमावली के संदर्भ में हम आप लोग को बताएंगे। आप ठीक 1 महीना के बाद आप लोग मिलिए उनसे, हम आपको इसके बारे में बताएं। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग तैयारी में लगे रहिए, इंतज़ार मत कीजिए, बहुत ही मेहनत कीजिए। बहुत ही विद्यार्थी जो केंद्र में KVS, राजस्थान 3rd ग्रेड, ये सब का जो तैयारी कर रहा है, उस सब का बहुत अच्छा तैयारी, उसी सबसे कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, इस तरह से वीडियो देखते रहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे, कुछ फ़ायदा होता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपका ये हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब वीडियो अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।